बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बदले का दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबकी जायज़ हज्जात को पूरा करे, आप सबके परेशानियों को दूर करे, आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल का महीना हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल महीने की बहुत ज़्यादा बरक़ात है, फ़जीलात है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस महीने में आप 2 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक ये वजीफ़ा कर ले। जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, इंशाअल्लाह वो घर दिनों में मालामाल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दौलत, इज़्ज़त, शफ़ा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ़ एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर इस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा। तो हर बार जब वो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक तआला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तसीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार कुछ मांगे तो अल्लाह तबारक तआला इसको अता फरमा दे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में 70,000 मरतबा मांगे तो अल्लाह तबारक तआला इसको खाली नहीं लुटाता। सुबहान अल्लाह। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल आपको बताने जा रही हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है। ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतना मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे महबूब अहमदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अगर इंसान चाहे तो इस महीने में ये एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को, तमाम हाजतों को, तमाम मुश्किलात को और तमाम तरह की रंजो गम को ख़त्म करवा सकता है। बस इसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ कि अगर आप इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम उलझने, आपकी तमाम मुसीबतें, आपके तमाम डर, आपके तमाम खौफ, तमाम जादू, आपके ऊपर से तमाम बंदिशें और आपके ऊपर से तमाम बीमारियां हट जाएंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला और अज़मतों वाला और इज़्ज़तों वाला है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक इंसान के लिए, हर एक शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीना कितना ज़्यादा बरकतों वाला है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस महीने में हम ज़िंदा हैं, ये महीना हमें मिला है। तो हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने में ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा पढ़कर अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम उलझनों को ख़त्म कर लें, अपने तमाम दुखों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम तरह की जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें हैं उनको ख़त्म कर ले। इस महीने में अगर कोई ये वजीफ़ा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया की भी भलाइयाँ अता फरमाता है और परवरदिगार आलम इस आखिरत की भी भलाइयाँ अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह के असीबे असरात ख़त्म हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, बेबरकतियाँ
घर से ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक तआला गैब से इस बंदे को नेमतें अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, मालो दौलत अता फरमाता है जो बंदा इस महीने में ये मुबारक अमल कर लेता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है, बीमारी हो, तो आपने एक गिलास पानी रख कर, पानी पर दम कर कर आप सारे घर वालों को भी पिला सकते हैं और सबको इंशाल्लाह शफायाब होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ते नहीं हैं, तो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाते हैं, वो भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा हो, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल को कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका जो भी मकसद है आपने इस मकसद को अपने जहन में रखना है। इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो आप इसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप ख़ुद नज़ारे देखेंगे, आपका कारोबार कितना अरूज पर होगा और अल्लाह तबारक तआला की कैसी गैबी रहमतें बरकतें आप पर नाजिल होगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी तरह आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी सुकून है, आप अपने घर के अंदर सुकून चाहते हो, तो फिर आपने अपने घर के सुकून के लिए इस अमल को एक मरतबा ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचैनियाँ बेसुकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपका मकसद है उसको दिल में रख कर इस अमल को कर लीजिए। ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल अमल है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप अपने बेटी बेटों के लिए रिश्ते की वजह से परेशान हैं तो भी इस अमल को कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत नेक अच्छे सबब लगेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 12 रबीउल अव्वल के महीने में ही आपको बहुत से मौज़ात मिलेंगे। रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा, फ़ज़ल ही फ़ज़ल होगा। रिज़्क़ भी अल्लाह तबारक तआला ऐसा अता करेगा जो ना ख़त्म होने वाला होगा। आप इस अमल को नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं और नमाज असर के बाद भी कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखें तो मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो अब तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज से फारिग होने के बाद आपने मसल्ले पे बैठ जाना है और आपने 21 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और 21 ही मरतबा फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 21 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है और उसके बाद आपने 21 ही मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले हमने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इसलिए पढ़ना है कि शैतान मर्दू से पनाह मांगनी है। शैतान से मुराद जितनी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, दीन से दूर करने वाली चीज़ें हैं, गफलत में डालने वाली चीज़ें हैं, परेशानियों में डालने वाली चीज़ें हैं, इनमें तमाम चीज़ों से जो शैतान हमारे पीछे है, जो शैतान हमारे ऊपर हमला आवर होता है, इन तमाम चीज़ों से हमने अल्लाह तबारक तआला की हिफाजत में आना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, फिर आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है। नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं वो दरूद पाक पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दरूद पाक के बगैर कोई भी अमल वजीफ़ा काम नहीं करता। दरूद पाक पढ़ने से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। सबसे बढ़कर ये कि हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत पे शफ़ाअत नसीब होगी। उसके बाद फिर आपने अपनी जो भी आपकी हाजत है उसकी नीयत कर लेनी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात का ध्यान रखिए, जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, किसी से बात नहीं करनी, कोई तंग ना करने वाला हो, खामोशी के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। तो नंबर 1 पर सबसे पहले तो आपने जो वजीफ़ा करना है वो एक कुरानी सूरत है जिसे सिर्फ 3 मरतबा पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। जो कहते हैं कि हम वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, तो सिर्फ मेरे कहने पर एक बार इस अमल को लाजमी कर लीजिए, पूरे यकीन के साथ, खलूस दिल के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए। तो मेरे प्यारे बहन भाई, जो शख्स अल्लाह का लाडला बनना चाहता है, जो शख्स अल्लाह के करीब होना चाहता है, जो शख्स अल्लाह से अपनी हर बात मनवाना चाहता है, अपनी मनपसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, वो सूरत इखलास को पढ़ ले। ये सूरत बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है, इसकी बहुत ज़्यादा तस्सीर है, छोटी सी है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला गैबी मदद के नज़ारे आपको दिखाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने सूरत इखलास को 300 मरतबा पढ़ना है।
तवज्जो और ध्यान और खलूस नीयत से पढ़ना है। एक बात आपको समझा दूँ, अल्लाह फरमाता है जो बंदा अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है मैं इसके लिए 7 आसमान और 7 ज़मीनों के ख़जानों के मुँह खोल देता हूँ। सुबहान अल्लाह। सूरत इखलास को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करे, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती कोताही होगी तो कुरान मजीद के सवाब से महरूम रह जाओगे। और जिसने तवज्जो के साथ ध्यान के साथ सूरत इखलास को पढ़ लिया उसकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाई, दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा है। आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये आयत नहीं आती तो आप अस्तगफिरुल्लाह को भी पढ़ सकते हैं। आपने 300 ही मरतबा अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के फ़ायदे ये हैं, अगर आप गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, पूरा साल जितने भी गुनाह किए, जितने हराम खाया, बहतानबाजी की, गलत फहमी कोताहियाँ की, झूठ बोला, गिबत की, जितने भी बुरे अमाल किए होंगे वो अल्लाह तबारक तआला आपके माफ़ फरमा देगा। जब माफ़ फरमा देगा तो आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह समंदर की जा के बराबर है, ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़र्रों के बराबर है, तो एक तौबा कर, सच्ची तौबा कर, मैं तेरी तौबा के सदक़े तेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को फौरी बख्श दूँगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह बख्शने वाला रहमान रहीम है। आपने इस्तग़फ़ार पढ़ते दौरान नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ जितने भी बुरे अमाल किए इन सब से सच्ची तौबा करनी है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने 100 मरतबा रब्बी इन्नी मगलूबु फ़ंतसिर के अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, लास्ट पे फिर आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के बड़ी आजी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह तबारक तआला से मांगना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप यकीन कीजिए इंशाअल्लाह जो भी आप मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने सदका लाजमी करना है। मुट्ठी भर चावल ले ले, मुट्ठी भर गंदम ले ले, जो भी चीज़ आपको इजी अवेलेबल हो वो आपने अपने पास रख लेनी है। वजीफ़े जब आपने वजीफ़ा करना है तो उसके बाद जब वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर आपने परिंदों को डाल देना है। जब ये परिंदों को डालना है तो आपने 7 मरतबा ये आयत को लाजमी पढ़ना है। फिर परिंदों को ये दाना चावल वगैरह जो भी आपने डालने हैं वो डाल देना है। आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ के परिंदों को डाल देना है। देखना इंशाअल्लाह वो चरिंद परिंद जिनको डालोगे वो भी आपके लिए दुआ करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो अमाल के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ, जिस तरीके से मैंने आपको ये अमल बताया है उसी तरीके से आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला की गैबी रहमतें बरकतें आप पर नाज़िल होगी, दिन दुगनी रात चगनी तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।